अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और मिजाज भी बाफ़ियत होंगे और रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। आज बात करूँगा, बचपन से हम सबक पढ़ते आ रहे हैं सादगी, किफ़ायत शारी और म्यान रवी, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे ये बात समझ आती गई कि सादगी, किफ़ायत शारी और म्यान रवी क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं। यानी घड़ी जो है वो अगर 300 की बांधे या 3000 की बांधे, टाइम एक ही जैसा दिखाती है। आपने सफ़र करना है, आप बिज़नेस क्लास में करें या इकोनॉमी में करें, पहुंचना तो एक ही वक्त पे है। खाना आप 5 स्टार होटल से खाएं, KFC से खाएं, मैकडॉनल्ड से खाएं या किसी ढाबे से खाएं, भूख ही मिटानी है। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अपनी औलाद को या अपने छोटों को या अपने शागिर्दों को मालदार होने की तरगीब ना दें, बल्कि उन्हें खुश रहने के गुर बताएं और उन्हें खुश रहने की तरगीब दें। उन्हें बताएं कि चीज़ों की कदर क्या है, ना कि चीज़ों की कीमत उन्हें बताई जाए। उन्हें मुआशरे में किस तरह रहना है, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उन्हें तालीम के साथ साथ तरबियत दें और तरबियत पर ज़ोर दें। जैसा कि हम अपने बचपन के ज़माने को देखते हैं तो मुआशरे का, इलाके का कोई भी बुज़ुर्ग जब नज़र आता था तो अगर खेलते हुए बच्चे भी उसको देख के एक साइड पे हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। अगर उसके हाथ में कोई सामान होता था तो वो उससे ले लेते थे। गाड़ी में सफ़र करते हुए उनके लिए जगह छोड़ देते थे। ये तरबियत दें अपनी औलाद को। जैसे कि फ़्रांस के एक वज़ीर तिजारत का कहना है कि इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं ये दुनिया का धोखा हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड चीज़ों की मार्केटिंग इस हिसाब से की जाती है कि अमीरों के जेब से किसी तरह पैसा निकलवाया जाए, लेकिन हमारे मुतवसत और गरीब तबके के लोग इन चकाचौंधों में आ जाते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और बाज़ औक़ात तो अपनी ज़िंदगी का सुकून बिल्कुल ही बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचें, खाने का मामला हो चाहे लिबास का मामला हो, चूँकि ये रमज़ान शरीफ गुज़र रहा है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भूखे रोज़ा रख रहे होंगे या अफ्तारी में घर में कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह आगे ईद आ रही है और ईद पे नया लिबास ख़रीदना हर एक की ख्वाहिश होती है। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नया लिबास अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं ख़रीद पा रहे होंगे। अगर हम मैकडॉनल्ड या डाउनटाउन में जाके बैठें और यहाँ के खाने खाएं, मैंने ख़ुद कई ऐसे लोगों को देखा है कि मैकडॉनल्ड और KFC या डाउनटाउन की एक टाइम की चाय या एक टाइम का डिनर या लंच, उसमें किसी गरीब ख़ानदान के 10-12 दिनों का, बल्कि 15 दिनों का, महीने का पूरा राशन आता है। इसी तरह अगर आप एडिडास और इसी तरह ब्रांडेड जो मसनूआत हैं, स्पेशली लिबास के हवाले से, अगर आप वो ख़रीदते हैं तो मैंने ऐसे कई ख़ानदान देखे हैं कि जहां आप एक सूट ब्रांडेड ख़रीदते हैं, उस एक सूट की कीमत में उन गरीबों की और उनके बच्चों की पूरी ईद का लिबास ख़रीदा जा सकता है। इसलिए हमें ज़रूर इस पर सोचना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि सादगी, किफ़ायत शारी और म्यान रवी यहाँ जाके इंसान को समझ आती है, जो बचपन से हम सबक पढ़ते आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सादगी, किफ़ायत शारी और म्यान रवी इख्तियार करने की और कमा हक़्क़हू गरीबों, नादारों, बेवाओं और यतीमों का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।